ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में एक संदिग्ध वस्तु मिली है। मौके पर मौजूद है पुलिस। तो एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है। जैसलमेर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एक संदिग्ध वस्तु की बरामदगी हुई है राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान का जैसलमेर, जो कि पहले से ही संवेदनशील की श्रेणी में है, वहां पर एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने इस इलाके की घेराबंदी कर ली है और ये संदिग्ध वस्तु क्या है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच पड़ताल चल रही है। तो ये संदिग्ध वस्तु जो कि राजस्थान के जैसलमेर में बरामद हुई है। राजस्थान पर भी हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बीती रात की गई है। वहां पर भी कई अटैक करने की कोशिश की गई है और फिलहाल ये एक संदिग्ध वस्तु जो वहां के सुरक्षा बलों को मिली और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये संदिग्ध वस्तु आखिर है क्या। तो इलाके को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने और इस संदिग्ध वस्तु की जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। तो ये बम हो सकता है या किसी अन्य तरीके का एक्सप्लोजिव हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है और फिलहाल जिस तरह से वहां की पुलिस बता रही है कि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चलते हैं वापस अपने मेहमानों की तरफ। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जब स्थिति इतनी संवेदनशील हो जैसी कल रात से निर्मित हुई है, तो ऐसे में इस तरह की संदिग्ध वस्तुओं का मिलना बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। हमको तैयार रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट के चलते कोई भी हरकत, कोई भी करतूत, कुछ भी किया जा सकता है बिना सोचे समझे। पाकिस्तान जो है वो सोच समझकर जो है भारत के सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। उसे अच्छी भली बात ही पता है कि वो कहाँ टारगेट कर रहा है और वो जानबूझ के कर रहा है उनको टारगेट। हालांकि उसके ये प्रयास जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कारगर क्षमता की वजह से। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ड्रोन या कुछ ना कुछ जो बम्बार्डमेंट वो जो बॉर्डर से नजदीक के इलाके हैं वहां पे कहीं ना कहीं होगा। कहीं ना कहीं जो आप अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये सुबह न्यूज आई थी कि कोई वॉरहेड है जो शायद मिसाइल के थ्रू या किसी ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किया गया, लेकिन वो फटा नहीं है। मतलब किसी तरीके का वो एक्सप्लोजिव है लेकिन वो फटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान का जो मारक क्षमता है आप उसको भी आंक सकते हैं। उनका जो एमिनेशन है उसके स्टैंडर्ड को भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की सेना को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की सेना कोई बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं है भारतीय सेना की तरह। वो एक बहुत ही पॉलिटिकल आर्मी है, पॉलिटिसाइज्ड आर्मी है। नेतागिरी में आते हैं पैसे कमाने के लिए, बड़े बनने के लिए। वहां लोग सेना में जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो वो एक बहुत डेडिकेटेड फोर्स नहीं है। और जैसे ही जो जनरल मुनीर है, ऐसी खबरें चल रही, सुनने में आ रहा है कि उनको ही अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान के आर्मी द्वारा। जो आर्मी चीफ है उसी को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, वहां की आर्मी को उनकी मंशा पे डाउट हो रहा था। वो अपने परिवार को पहले ही कनाडा भेज चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो ये दुविधा और जो द्वंद्व चल रहा है, सेना के अंदर भी चल रहा है और पब्लिक और सेना के बीच भी चल रहा है। बिल्कुल मेजर आशीष चतुर्वेदी, यही जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि वहां पर जो कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ का रात को बंकर के अंदर छुप जाना हो या फिर वहां पर असीम मुनीर को हटाकर शमशाद मिर्जा को सेना की कमान सौंप देना हो। तो जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर निर्मित हो रही है, वाकई जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को आप बाहर निकालिए, उनको रिहा करिए, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो पाकिस्तान के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में ये युद्ध जो पाकिस्तान की तरफ से छेड़ दिया गया है।
देखिए, हाँ, मैंने वही कहा ना कि जो और देखिए, और उसमें पाकिस्तान में जो इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उसके समर्थक जो हैं, इमरान खान को जो है जबरदस्ती जेल में बंद किया हुआ है और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को किया हुआ। ये जनरल मुनीर की एक साजिश थी सत्ता को हथियाने की, उसके तहत ये किया गया। तो जो वहां की आवाम है वो तो विरोध करेगी उस चीज का। अभी तक डर की वजह से नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उसका खामियाजा वहां की जनता को भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। और बलूचिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, आए दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को टारगेट कर रही है बलूचिस्तान में, उनको वहां भी क्षति हो रही है, जान माल का नुकसान उठा रही है। तो सब तरफ से घिरी हुई है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन भारत के लिए देखिए यही एक अवसर है, एक स्वर्णिम अवसर, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति, इतना कमजोर पाकिस्तान पहले किसी भी लड़ाई में नहीं था। जितना कमजोर पाकिस्तान आज अलग है, वो उसके पास कोई एलाय नहीं है, उसके पास कोई फंडिंग नहीं है, आंतरिक रूप से जो है वो घिरा हुआ है, उलझा हुआ है। उसके जो सेना है, अब आप देखिए कोई भी सेना जो होती है वो मोराल पे लड़ती है, जज्बे से, जोश पे लड़ती है। अब जिस सेना को दिख रहा है कि हमारा जो सेना प्रमुख है उसको हटाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो अपने परिवार को बाहर भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर विरोध। तो ऐसी परिस्थिति, इतनी बढ़िया परिस्थिति भारत के लिए कभी भी नहीं थी, और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कभी भी पाकिस्तान इतनी कमजोर स्थिति में होगा जो आज वो अपने आप बना हुआ। बिल्कुल। एनपी सिंह साहब, 1971 से स्थितियों को कई बार कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है अभी हमारे देश में भी जो 1971 के बाद हो रहा है, चाहे तैयारियों के लिहाज से बात करें या फिर हम स्ट्राइक्स के लिहाज से बात करें, कई एस्पेक्ट्स को देखें तो 1971 में और अभी में 2025 में क्या अंतर है? देखिए, अंतर भी हैं, समानताएं भी हैं। मैं आपको पहले कुछ समानताएं बता देता हूं कि 1971 में स्थिति ये थी कि हमने पाकिस्तान को घेर लिया था और भारतीय नेवी का जो रोल था बड़ा निर्णायक रोल था, और हमने किस तरह से उनकी गर्दन मरोड़ दी थी जब हमने कराची बंदरगाह पर, पहले उनकी जो गाजी है PNS गाजी, एक सबमरीन उनके पास बहुत एडवांस थी, उसे डिस्ट्रॉय किया और कराची बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उनके जो रिफाइनरी, जो ऑयल रिजर्व थे, वो महीनों तक जले थे धू-धू होकर, और हमने सारा मूवमेंट ब्लॉकेट कर दिया था। आज हम उसी स्थिति में हैं, ये एक समानता है। और हमने इस्लामाबाद से कराची तक लगभग हर शहर को हमने जब काउंटर अटैक किया है रात, तो लगभग सभी को हमने ठीक ठाक अटैक किया है, बहुत स्ट्रॉन्गली अटैक किया है साइमल्टेनियसली। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक साथ हमने सारी जगह अटैक कर दिया है, और इट विंग्स और उनके सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गए हैं, उनके जो फाइटर जेट हैं वो गन डाउन कर दिए गए हैं। ये कुछ समानताएं हैं। और देखिए, असमानताएं क्या है कि आज भारत, उस समय अमेरिका की फ्लीट खड़ी हुई थी, बे ऑफ बंगाल में आ गई थी, रशियन सबमरीन आई, तब जाके उसे उनकी एक्शन को रोका गया। लेकिन आज पूरा विश्व भारत के साथ है। आज भारत की जो क्षमता है, वो नौसेना की हो, वायुसेना की हो, वो और थल सेना की हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आज हम उससे 10 गुना ज्यादा सक्षम हैं। आज हमारे पास रफाल हैं, आज हमारे पास S-400 मिसाइल वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। आज हमारे पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत खड़ा हुआ है। उस समय भी विक्रांत था, बट वो जो हमने यूके से लिया हुआ था, लेकिन ये जो है विक्रांत अपना इंडिजीनियस है। इसके ऊपर जो नेवल वर्जन है सुखोई का, वो है, ये मैचलेस है। आज हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रॉयर हैं, प्रॉब्ली उस समय हमारे पास 3-4 डिस्ट्रॉयर होते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर हैं। और आप डिस्ट्रॉयर की पावर जानती हैं, जो जहाज होता है तो वो खुद अकेला नष्ट कर सकता है, पूरी फ्लीट चलती है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। मैं खुद भी रहा हूं, और आज हम पाकिस्तान को इस तरह से घेर दिया है कि अगर तब 2 टुकड़े हुए थे तो आज 4 टुकड़े होंगे। तो यही समानताएं हैं, यही जो है असमानताएं हैं। और ये बिल्कुल जैसा आशीष जी ने कहा कि ये समय आ गया है POK वापस लेने का, बलोचों को आजादी दिलाने का, और इस आतंकवाद को जड़ से मिटा देने का। बिल्कुल। नवाब सिंह